श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आप सभी को पता है 16 श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। तो देखिए अगर श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वो हमें जाते समय बहुत सा आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होने लगता है। देखिए अगर पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा तो इससे हमारे जीवन में कोई भी कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। देखिए पितृ दोष अगर हमारे ऊपर लग जाता है तो इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारे कोई भी कार्य हैं वो नहीं बनते हैं और हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारी नौकरी में अड़चनें आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो देखिए अपने पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए हम आपको ये उपाय बताएंगे जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। तो देखिए शुक्रवार के दिन अगर हम उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी अगर प्रसन्न होती है तो इससे हमारे घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है और हमारे जो व्यापार है, हमारी नौकरी है वो अच्छे से चलने लगती है और भगवान शिव का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और पितृ देवता भी हमें बहुत सा आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह 3 दीपक वाला विशेष उपाय है। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे और भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। तो देखिए 3 दीपक वाला उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, तो इस उपाय को हमें ज़रूर करना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें 3 आटे के दीपक बना लेने हैं। देखिए हमें मिट्टी के दीपक यहाँ पर नहीं लेने हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम आटे के दीपक बनाएंगे उसमें हमें नमक नहीं डालना है आटा मरते समय। उसके बाद में हमें उन दीपक में घी भर लेना है और हमें 2 दीपक लंबी बाती के बनाने हैं और 1 दीपक हमें गोल बाती का बना लेना है। देखिए लंबी बाती का जो दीपक है वो हमें 1 दीपक लेना है और हमें चले जाना है अपने मटके के पास, अपने परिंदे के पास, हमारे घर में। देखिए हमें थोड़े से चावल ले लेने हैं। चावल हमें गिनकर 11 चावल यहाँ पर ले लेने हैं। देखिए हमें सबसे पहला जो लंबी बाती का दीपक है वह हमारे मटके के पास हमें प्रज्वलित करना है। दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख हमें कर देना है और उसके नीचे हमें 11 चावल के दाने जो हमने लिए हैं वो हमें रख देने हैं। देखिए इस बात का ध्यान रखना है, चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला दीपक। अब चलिए चलते दूसरा दीपक हम कहाँ पर प्रज्वलित करना है। दूसरा जो दीपक है वह हमें लेकर चले जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। देखिए शुक्रवार के दिन बेलपत्र वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, तो हमें यह 1 लंबी बाती का दीपक हमें बेलपत्र के वृक्ष के पास लेकर जाना है और 11 चावल के दाने हमें यहाँ पर ले लेने हैं और वह 11 चावल के दाने हमें नीचे रखकर उसके ऊपर हमें वह दीपक प्रज्वलित कर देना है और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहे। तो इस प्रकार हमें 2 दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। तीसरा दीपक जो गोल बाती का दीपक है वह हमें लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें वह गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके नीचे भी हमें 11 चावल के दाने रख देने हैं और उसके ऊपर दीपक रखना है और हमें यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। ओम पितृ देवताय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और वहाँ पर बैठकर हमें शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कर लेना है। देखिए इससे हमारे ये 3 दीपक हैं, इससे हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं, महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें शुक्रवार के पितृपक्ष में जो शुक्रवार है उसमें यह उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और हमें भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह शुक्रवार के दिन लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष उपाय है। देखिए इस दिन करना क्या है, हमें लेना है 1 सफ़ेद फूल। देखिए सफ़ेद फूल हमें केतकी का फूल नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि केतकी का जो पुष्प होता है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता है। उसके बाद में हमें ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भर कर ही ले जाना है
क्योंकि अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। जैसे पितृ दोष है, शनि दोष है, जो भी दोष हमारे जीवन में लगे हुए हैं उन सभी दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेना है एक कमल गट्टा। देखिए कमल गट्टा है वो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। कमल गट्टा है वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए एक कमल गट्टा हमें ले लेना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है उस एक लोटे जल में हमें वह कमल गट्टा डाल देना है। देखिए उसमें अगर आपके पास और कमल गट्टे नहीं हैं तो हमें थोड़ी देर उस जल में डालकर उस कमल गट्टे को निकाल कर अपने घर ले आ सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे कमल गट्टे हैं तो आप उसे उसी जल में वहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद में एक सफ़ेद फूल जो हम लेकर आए हैं वह सफ़ेद फूल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो कमल गट्टे युक्त जल है उस जल को हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए इस उपाय से शुक्रवार के दिन अगर आप कमल गट्टे और सफ़ेद पुष्प वाला उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी हम पर बनी रहती है। तो ये हो गए हमारे 2 उपाय। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। पितृपक्ष में तुलसी के नीचे दीपक वाला उपाय अगर हम शुक्रवार के दिन यह उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है। देखिए इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल के दाने लेने के बाद में हमें उन चावल के दानों में थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। देखिए इससे चावल के दाने पीले हो जाएंगे। अगर आपके पास हल्दी नहीं मिलती है तो आप चंदन भी यहाँ पर पीला चंदन ले सकते हैं। उसके बाद में हमें एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए हमने पहले भी बताया है आटा मँडते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है तुलसी जी के यहाँ पर। आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर हमें पहुंच जाना है। सबसे पहले हमारे पास जो पीले चावल हैं उन पीले चावल को हमें तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए हमें ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो एक दीपक है उस एक दीपक को हमें वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए थोड़े से चावल हमें दीपक के नीचे भी डाल देने हैं आसन के स्वरूप। देखिए हमें खाली दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, थोड़े से चावल हमें दीपक में दीपक के नीचे रख देने हैं। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय यहाँ पर कर लेना है। चलिए चलते अब हम चौथे उपाय की और चौथा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। पितृपक्ष में अगर हम शुक्रवार के दिन यह उपाय करते हैं, एक बेलपत्र वाला उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है सबसे पहले एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल के दाने वो कहीं से खंडित चावल के दाने नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र वो भी कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए इसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 11 चावल के दाने हैं वो हमें लोटे के अंदर डाल देने हैं। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें अपने सीधे हाथ की हथेली पर जो बेलपत्र हम लेकर आए हैं वो हमें रख देना है। डंडी का मुख है वो हमें अपनी तरफ रखना है, पत्ती का मुख हमें आगे की तरफ रखना है, चिकना वाला साइड है वो ऊपर की तरफ होगा। हमें इस प्रकार अपने सीधे हाथ की हथेली पर वह बेलपत्र रख देना है और उसके ऊपर हमें वह एक लोटा जल रख देना है। जल रखने के बाद में हमें इस प्रकार हमें पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है धीरे धीरे। उसके बाद में लोटा हमें साइड में रख देना है और हमारे पास जो बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो माता अशोक सुंदरी का स्पर्श होना चाहिए, डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और अपना हाथ रखकर वहाँ पर प्रार्थना कर लेनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है वो वहाँ पर हमें बोल देनी है।
तो देखिए यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा उपाय कर लेना है। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, परंतु संकट है वो कट ही नहीं रहा है। तो आप यह उपाय शुक्रवार के पितृ पक्ष में, या जो श्राद्ध पक्ष में जो शुक्रवार है, इस शुक्रवार को आप जरूर करें। तो देखिए इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में 4 महा उपाय यहाँ पर बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, सरल लगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताय नमः।